गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास आप यहाँ पर लेक्चर लेने आए हैं कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो कंप्यूटर्स क्या होता है आप में से किसी को पता है? हाँ बताइए। अच्छा, कंप्यूटर्स नहीं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, कंप्यूटर चलो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो फिर आप एक चीज़ बताओ मुझे कि कंप्यूटर जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो चार्ल्स बाबेज का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो चार्ल्स बाबेज ने क्या बनाया था? चार्ल्स बाबेज ने तो एक मैकेनिकल इंजन बनाया था और उसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता तो चार्ल्स बाबेज को तो कंप्यूटर्स का फादर नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर, देखो कितने तरह की डिवाइसेज होती है। पहला क्वेश्चन आता है कितने तरह की डिवाइसेज होती हैं। तो डिवाइसेज होती हैं, डिवाइसेज कह लो या मशीन कह लो। मशीन क्या होता है? हाँ, जो आपके काम को इजी कर दे उसे कहते हैं मशीन। ठीक है, जैसे फैन हो गया, आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन चलाया है तो गर्मी आपकी खत्म हो गई। इजी कैसे हुआ? आप कहोगे कि गर्मी खत्म, काम कर दिया आपका। इजी मतलब आप हैंड से करते तो नहीं हो पाता, फैन से किया तो पसीने सूख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होती है मशीनें। मशीनें होती हैं देखो दो तरह की। ठीक, मशीनें होती हैं, एक तो होती है आपकी मैकेनिकल, ठीक है, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मैकेनिकल वो होती हैं जो, हाँ, मैन के थ्रू यू मतलब कंपाइल की जा सके, मतलब चलाई जा सके। जैसे अगर हम बात करें साइकिल, साइकिल को कैसे चलाते हैं? राइट। और या मैकेनिकल गियर इंजन वगैरह से भी चलाई जा सकती है, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई। तो ये सारी मशीनें कैसी हो गई? हाँ, इलेक्ट्रिकल कार भी आ रही हैं लेकिन मैकेनिकल होती है ना। तो मैकेनिकल हो गई ये सारी डिवाइसेस। अब जो केवल इलेक्ट्रिसिटी से चले, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर तो मैकेनिकल भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, तो अब इसको ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, तो जनरली आपको डेफिनेशन क्या बता दी जाती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नहीं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती, कंप्यूटर इज अ डिवाइस। ठीक है, डिवाइस कह लो या मशीन कह लो। अब आप ये कहोगे फिर तो मशीन तो सारी होती है, फिर पता कैसे चलेगी कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो आप एक काम करो, देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। दो तरह की मशीनें होती हैं, पहले तो हाँ मैकेनिकल थी और इलेक्ट्रिकल थी। अब बात आती है दूसरी तरीके की, दूसरी तरह से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कि हमने कि वो काम किस चीज पर करती है उससे बता दिया वो इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल। दूसरा तरीका क्या है कि दो तरह की डिवाइसेस होती है। कैसी? एक तो होती है डेडिकेटेड, ठीक है, और एक होती है जनरल पर्पस। अब ये डेडिकेटेड और जनरल पर्पस क्या है? देखो, डिवाइसेस जो हैं दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है डेडिकेटेड और दूसरी होती है जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस और डेडिकेटेड क्या है? देखो डेडिकेटेड में क्या होता है, डेडिकेटेड जो होती है, डेडिकेटेड का मतलब होता है कि आपने किसी काम के लिए उसको बनाया है। जैसे मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन को किस लिए बनाया है? वॉशिंग मशीन को बताओ किस लिए बनाया है? हाँ, वॉशिंग मशीन को बनाया है कपड़े धोने के लिए। तो वॉशिंग मशीन को जब आपने कपड़े धोने के लिए बनाया है तो वॉशिंग मशीन कपड़े ही धो सकती है। ठीक है, अगर आपको बर्तन साफ करने हैं तो वॉशिंग मशीन बर्तन साफ नहीं कर सकती। तो वो कैसी हो गई? एक डेडिकेटेड मशीन हो गई, ओनली फॉर वॉशिंग। एसी है, ओनली फॉर कूल एयर्स। ठीक है, आप कहोगे हॉट एयर भी, पर हाँ ओनली फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, तो उसको एसी कह देते हैं। ठीक, अब बात आती है तो कुछ ऐसी डिवाइस, देखो ये तो हो गई डेडिकेटेड, सारी ज्यादातर आप अपने आसपास देखते हो सारी डेडिकेटेड है। ठीक है, किसी एक काम को करने के लिए बनी है। तो कुछ ऐसी डिवाइस भी है जिससे हम जो भी काम कहें वो कर दे, है कुछ ऐसा? बताओ, कुछ है, हो सकता है ऐसा कि जिसको हम जो भी काम करें कहें वो कर दे? हाँ, ठीक है, रोबोट। रोबोट होते हैं। रोबोट क्या होते हैं? रोबोट भी कंप्यूटर्स होते हैं। तो रोबोट क्या करता है कि जो आप उसको काम कहते हो
उसको अपने उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जनरली कंप्यूटर की अगर आप डेफिनेशन दोगे तो कंप्यूटर होती है एक जनरल पर्पस डिवाइस। ठीक है, जनरल पर्पस डिवाइस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाटा देते हैं, कोई काम देते हैं और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस काम को ऐसे कर दो, तो ये उस काम को कर देती है। तो ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जनरल पर्पस डिवाइसेस। ठीक है, अब चलो कंप्यूटर की बात आई, कंप्यूटर हो गई जनरल पर्पस। ठीक है, अब जनरल पर्पस की एक क्या प्रॉपर्टी अभी बताई मैंने, जनरल पर्पस क्या लेती है, जनरल पर्पस आपका इंस्ट्रक्शन लेती है और क्या लेती है, डाटा लेती है। तो हमने कहा कि आप इसको क्या दे दो, इंस्ट्रक्शन दे दो और प्लस क्या दे दो, डाटा दे दो। ठीक है, तो ये डिवाइस क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। ठीक है सॉरी, तो प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद जब एक डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो क्या जनरेट करेगी, वो आपको एक रिजल्ट दे देगी। सॉरी, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उस आपको एक रिजल्ट दे देता है। ये इसको जनरल पर्पस डिवाइस भी इस टाइम पे ऑन द अर्थ, मतलब मैन मेड में अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस डिवाइसेस को कंप्यूटर्स ही कहते हैं, ये भी आप कह सकते हो। जो क्या लेती है, इंस्ट्रक्शन और डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और एक रिजल्ट दे देती है। रिजल्ट को आप डिजायरेबल रिजल्ट भी कह सकते हो, जो आपको चाहिए वो वाला आपको रिजल्ट दे देती है। तो कंप्यूटर आप देखो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में आपने सुना होगा, तो कंप्यूटर को क्या चाहिए, देखो इंस्ट्रक्शन और डाटा आपको देना है कंप्यूटर को। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन और डाटा, आप कंप्यूटर को बोल के तो नहीं दे सकते कि कंप्यूटर भाई हाँ भाई ये जो है 2+3 कर दो, ये आप बोल दोगे तो कंप्यूटर कर देगा, नहीं करेगा ना। हाँ, आजकल की एआई कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा, मशीन नहीं करनेगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होता है, इसको किसके थ्रू देते हैं, इसको देते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू। इनपुट यूनिट्स के थ्रू क्या करते हैं हम, डाटा और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये हमारा डाटा है और ये हमारे इंस्ट्रक्शन है, इनको आप इस डाटा पर ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के पास क्या होती है, एक प्रोसेसिंग यूनिट। एक भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर के पास, वो क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है और फिर आपको रिजल्ट किस पर शो करता है, आउटपुट यूनिट्स पर। ठीक है, तो ये जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसके थ्रू भी आप इनपुट दे रहे हैं, माइक हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं इनपुट यूनिट जिनके थ्रू आप इनपुट दे, किसी भी तरह का इनपुट हो सकता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग जो आपका कंप्यूटर कर रहा है, पूरा प्रोसेसिंग के लिए उसके पास सीपीयू सुना होगा आपने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो उसके थ्रू वो उसको प्रोसेस, या आप ये मान के चलो कंप्यूटर आपका सीपीयू है। ठीक है, तो उसके थ्रू वो आपका प्रोसेस कर देता है, माइक्रो प्रोसेसर भी वर्ड सुना होगा, हाँ। तो उसके बाद ये आपको आउटपुट देता है। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट यूनिट वो है जिसके थ्रू आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखो, अगर साउंड आउटपुट चाहिए तो किसके थ्रू देखोगे, रिजल्ट स्पीकर पे आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो एक स्क्रीन आउटपुट चाहिए, इमेज चाहिए या कुछ चाहिए, तो किस पे आएगा, स्क्रीन पर आएगा, तो वो भी आउटपुट हो गई। अगर आपको प्रिंट में आउटपुट चाहिए तो वो किस पे आएगा, पेपर पे आएगा, तो प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो इसके पास 3 तरह की यूनिट होती है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो बेसिक आपका कंप्यूटर्स का ये है। अब देखो इसमें जो होता है ना, इसमें हम क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और डाटा दे रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन तो ये होते हैं कि हमने जैसे यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ये क्या दिया है हमने, ऑपरेटर,
ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऑपरेटर जब आप इसको देखोगे 2+3 को, तो आपको पता चलेगा प्लस से कि 2 और 3 को जो है ऐड करना है। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे ही ये एक इंस्ट्रक्शन, प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया या इंस्ट्रक्शन हो गया, जो ये बता देगा कि 2 और 3 को ऐड करना है। 2 और 3 क्या है, हाँ 2 और 3 है डाटा। अब देखो डाटा, कुछ डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है कि कुछ लोग क्या देते हैं कि डाटा जो है न्यूमरिक होता है, या ये जो हम लिख देते हैं ये डाटा होता है, कंप्यूटर में जो टाइप कर देते हैं वो डाटा होता है। नहीं, देखो डाटा क्या होता है, किसी भी चीज को कलेक्ट करके आप रख रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं कोई, उसको हम डाटा कह देते हैं, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ रो थिंग्स, या कलेक्शन ऑफ एनी फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, तो डाटा हमने वो इकट्ठा कर लिया। अब डाटा इकट्ठा, हाँ इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन, कुछ लोग क्या कहते हैं डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन। नहीं, डाटा इंफॉर्मेशन नहीं होती, हाँ इंफॉर्मेशन डाटा जरूर होती है। ठीक है, अब कैसे होती है वो भी अभी बताएंगे। तो डाटा क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। तो देखो अगर डाटा कलेक्शन है, अगर आपका डाटा जो है वो क्या है, कलेक्शन है, तो उसकी सिंगल चीज को क्या बोले फिर, उसमें सिंगल, मान कलेक्शन का मतलब क्या, मान लीजिए मैं एक बैग दूं आपको, उसमें बुक्स भरी हुई हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक डाटा हो गया। ठीक है, एक बलून दिया, उसमें एयर, अलग अलग तरह की गैसेज है, तो वो भी एक डाटा हो गया। तो अब ये जो कलेक्शन है उसको तो हमने डाटा बोल दिया, अब उसके एक आइटम को क्या बोले, तो उसके एक आइटम को बोलते हैं डाटम। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ डाटम्स। ठीक है, तो सिंगल आइटम, तो ये एक प्लूरल फॉर्म है और ये एक सिंगुलर फॉर्म है। देखो ये वर्ड आपने नहीं सुना, हाँ ये नहीं सुना था। देखो डाटा की सिंगुलर फॉर्म होती है डाटम। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा, एंड सिंगल एलिमेंट ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड डाटम। ठीक है, तो अब हमने डाटा, देखो अब बात आती है, डाटा क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा। अब बात आती है इंफॉर्मेशन की। अभी आपने बात की थी कि इंफॉर्मेशन होती है कुछ। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने कहा कि हर डाटा जो है इंफॉर्मेशन नहीं होता, पर इंफॉर्मेशन डाटा जरूर होती है। ठीक है, ये नोट कर लिया आप सबने, हाँ कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर बात करें इंफॉर्मेशन की, हाँ जी, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, और इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, देखो इंफॉर्मेशन डाटा जो है दो तरह का होता है, एक होता है इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है गार्बेज। हाँ अब आई ना, अब देखो, अब जली दिमाग की बत्ती। देखो इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो अगर कोई जरूरी डाटा, अब जैसे कह देते हैं हम, अब अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जरूरी डाटा कहलाएगा इंफॉर्मेशन, और बेकार डाटा कहलाएगा गार्बेज। सिंपल। लेकिन पता कैसे चले कौन सा जरूरी है और कौन सा बेकार है ना। तो पहली बात तो यह है कि देखो डाटा को पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस होने के बाद ही हमें इंफॉर्मेशन या गार्बेज का पता चलेगा। प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद मान लीजिए डाटा इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन बनने के लिए डाटा को क्या चाहिए, देखो आप हम ये कहते हैं न्यूज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कहते हैं न्यूज़पेपर जो आता है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें डाटा लिखा होता है। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसी भी चीजें लिखी होती है जो हमारे किसी काम की नहीं, बेकार है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो ऐड। हाँ ऐड कहलाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐड काम के भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐड ऐसे होते हैं आप उस पेज पर जाते ही नहीं। जैसे आप स्टूडेंट हो तो एक पेज आता है क्लासिफाइड का, आपके लिए वो क्या है, गार्बेज है, आप उस पर नहीं जाते। लेकिन वही एक जो मेरे जैसे इंसान हो गया
ठीक है, युवा हो गया आजकल का, उनके लिए वो क्या है, वहां पर वो क्या ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, तो उनके लिए वो क्या हो गई, हाँ उनके लिए वो क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो डाटा पहली चीज आती है कि इंफॉर्मेशन वो तब बनती है जब उसके पास तीन चीजें हों। एक तो वो किसको मिले, सही पर्सन को मिले। देखो आपके लिए वो बेकार थी, लेकिन किसी और के लिए वो काम की थी, तो वो पर्सन सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन और क्या हो सकती है, अगर वो सही पर्सन को नहीं मिल रही तो वो क्या है, गार्बेज है। दूसरी चीज इंफॉर्मेशन, टाइम, टाइम बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज हो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको आज से 5 साल पुराना या 4 साल पुराना या 4 दिन पुराना या 1 दिन पुराना न्यूज़पेपर उठा कर दूं, आप किस काम का है, नहीं है ना। हाँ वो किस काम का है, रद्दी वाले के काम का है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, समय। तो दूसरी चीज क्या हो गई उसके लिए, टाइम। तो दूसरी चीज क्या जरूरी हो गई भाई, टाइम तो सभी के लिए जरूरी है, तो इंफॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो सही टाइम पर मिलनी चाहिए तभी वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। गलत टाइम पर मिलेगी तो वो रद्दी हो जाएगी, यानी कि गार्बेज बन जाएगी। अब बात आती है, देखो हमने बात की टाइम की और पर्सन की। ठीक है, अब बात आती है, देखो मान लीजिए हम उसी की जॉब ढूंढने वाले पर्सन की बात करते हैं, जो जॉब ढूंढ रहा था, उसकी जॉब लग गई, बढ़िया पैकेज लग गया, बढ़िया काम कर रहा है वो। ठीक है, अब वो क्लासिफाइड वाला पेज देखेगा, पर्सन वही है, क्लासिफाइड देखेगा, हाँ नहीं देखेगा। अब उसके लिए भी वो क्या है, गार्बेज है। तो और क्या चीज चाहिए, और चाहिए, 1 मिनट, सिचुएशन। ठीक है, तो टाइम सही होना चाहिए, पर्सन सही होना चाहिए और सिचुएशन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डाटा, कोई भी प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन तब कहलाएगा जब वो सही टाइम पे सही पर्सन को सही सिचुएशन में मिले। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, वरना वो क्या होगा, गार्बेज। तो अब आप यहां पर क्या पढ़ोगे, आप दो चीजें पढ़ने आए हो यहां पर, आप पढ़ने आए हो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरी क्या पढ़ने आए हो आप, आपको कंफ्यूजन रहती है, आप दो वर्ड सुनते हो, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी क्या सुनते हो, कंप्यूटर साइंस। देखो मेरा मानना यह है कि आपका पढ़ने का किसी भी चीज को जब फायदा है अगर आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ जॉब के लिए पढ़ रहे हो, पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन नॉलेज के लिए भी तो पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, है ना, कुछ आपको पता चलना चाहिए। जब आप छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो आप क्या किस लिए पढ़ते थे, आप पढ़ते थे कि हमें पता चल जाए जी इन्फो, वो चीज़ क्या है। पढ़ना छोड़ो, आपने कोई चीज़ देखी, ठीक है, जैसे आपने ये देखा, ठीक है, ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है, आपने मार्कर देखा, तो आप क्या पूछते थे अपनी मम्मी से या पापा से, क्या पूछते थे, हाँ क्या पूछते थे, ये क्या है, ये पूछते थे, छोटे होते थे तो पापा या मम्मी बताते थे ये क्या है, ये एक मार्कर है। आप फिर पूछते थे इससे होता क्या है, तो वो बताते थे कि इससे क्या है, लिखा जाता है। ठीक है, तो आप में फिर क्यूरियोसिटी बनती थी कि हाँ भाई मैं भी लिखना सीखूं, मार्कर से लिखना सीखूं, मार्कर से जगह जगह लिख, छोटे बच्चे क्या करते हैं, मार्कर उठाते हैं, दीवारों पर भी जगह जगह लिख देते हैं। हाँ मेरा भतीजा, मेरे भतीजे ने भी घर में जगह जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज देखो जब आप बड़े होते गए, ठीक है, तो वो चीज आपने छोड़ दी। आपका एजुकेशन सिस्टम कह दो या स्कूल कह दो या टीचर्स ऐसे मिले आपको जिन्होंने आपसे ये कहा कि क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, और वो ही सबसे बड़ी गलती थी, जहां आपने क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया वहां आपने नई चीज सीखनी छोड़ दी। ठीक है, तो नई चीज सीखने के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो क्वेश्चन पूछोगे, ये पूछोगे, पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, व्हाट,
क्या, वाई, क्यों, हाउ। जब व्हाट और वाई पता चल जाएगा, क्या है, क्यों है, तब आप कैसे, मतलब आप क्यों है, कोई काम पता चलेगा कि ये क्यों है, ठीक है, तो आप पूछोगे कि ये कैसे काम करता है, अब कैसे करें इससे काम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन मार्क लगाओ हर चीज के आगे। तो आपको, आपने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, या आपने एक डिसाइड किया कि हमें क्या पढ़नी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है या कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, ठीक है, पढ़ो। लेकिन आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? नहीं पता। कंप्यूटर साइंस क्या है आपको? अच्छा, हाँ, देखो कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं, तो कंप्यूटर साइंस होगी, है ना। हाँ, ठीक है। देखो अब क्या है, देखो जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो, चलो अच्छा ये छोड़ो, कंप्यूटर साइंस छोड़ो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, आपने साइंस पढ़ी है बचपन से, ठीक है, बचपन से साइंस पढ़ी, तो साइंस क्या है? साइंस क्या है? सब्जेक्ट है? नहीं, साइंस सब्जेक्ट नहीं है। साइंस जो है, साइंस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। स्टडी किस, क्या करते हैं हम? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी, क्या है, क्यों है, और ये कैसे हमारे काम आ सकता है, यही होता है स्टडी, इसे ही कहते हैं स्टडी। तो साइंस क्या है, ये पता चल करना कि कोई भी चीज है क्या है, वो क्यों है, और वो कैसे हमारे काम आ सकते हैं। अब कोई भी साइंस उठाओ, चलो फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिकल चेंजेस की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस क्यों है, और फिजिकल चेंजेस हमारे कैसे काम आ सकते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री उठाओ, केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्यों है, केमिकल चेंजेस हमारे कैसे काम आ सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस उठाओ, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी क्यों है, और सोसाइटी हमारे कैसे काम आ सकती है, ठीक है। तो ये होती है साइंस। ये क्या होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइंस। तो साइंस क्या है? एक स्टडी है जिसमें हम पता करते हैं कि क्या है, क्यों है, और कैसे हमारे काम आ सकता है, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स क्या है, क्या पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में? पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्यों है, और पॉलिटिक्स हमारे कैसे काम आ सकती है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किसकी? अर्थ की, स्पेस की, क्या है, क्यों है, और वो हमारे कैसे काम आ सकती है। हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री ऐसी क्यों है, हमारे वो किस तरह काम आ सकती है, ठीक है। तो किसी भी साइंस में आप यही पढ़ते हो कि वो क्या है, क्यों है, और कैसे। तो हाँ, अब बात आ गई ना, देखो कंप्यूटर्स की। अभी आपने पढ़ा कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस। क्यों है, क्यों है? क्योंकि भाई हमने बनाई है, अपने काम को आसान करने के लिए मशीन बनाई है, वो हमारे कैसे काम आ सकती है, हमारे काम को आसान कर सकती है। अब कैसे कैसे काम, आप पूरी कंप्यूटर साइंस में आप क्या पढ़ोगे, क्या है पढ़ोगे, पहले तो कंप्यूटर्स क्या, अभी तो केवल मैंने एक आउट दे दिया, इंट्रो दे दिया, पूरी डिटेल में पढ़ोगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों बनाए गए कंप्यूटर, और कैसे वो हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, क्या, क्यों, और कैसे, ठीक है। अब बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हाँ, सूचना, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, नहीं बता, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को कहते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो देखो इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी क्या है? देखो तुम साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा सुनते हो ना, हाँ ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एक साथ सुनते हो ज्यादातर। देखो अब हमने यहाँ क्या पता किया, क्या है, क्यों है, कैसे काम आ सकते हैं, यहाँ पता किया चीजों को।
अब जब हमें पता चल गया कि मान लीजिए आग की बात करें, सबसे पहले आग की खोज हुई, आग की बात करते हैं। आग क्या है पहले तो ये पता किया, स्टडी की उसकी, फिर क्यों है, आग क्यों लगती है, फिर हमारे कैसे काम आ सकती है। ये पता करने के बाद अब क्या करना है, हमें पता चल गया भी कैसे काम आ सकती है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। तो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, जब हमने किसी के बारे में स्टडी की उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। इसीलिए चीजें बनाने वालों को इंजीनियर कहा जाता है और चीजें इन्वेंट करने वालों को साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो कहलाएंगे हाँ इंजीनियर, और जो स्टडी कर रहे हैं वो बना नहीं रहे हैं, वो केवल स्टडी कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, उसके साइंटिस्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, चीजों को पता करते हैं, उसके बाद उसका तो मुश्किल चीज क्या होगी बताओ, मुश्किल चीज ये होगी या मुश्किल चीज ये होगी, अच्छा ये होगी बनाना। एक बंदे ने जिंदगी बिता दी ये पता करने में कि आग क्या है, वो क्यों है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, और फिर एक बंदे ने आया, उसने बता दिया कि कैसे काम करती है, कैसे हमारे काम आ सकती है। उसने माचिस लगाई, आग जला दी, माचिस बनाई, आग जलाई, लाइटर बनाया, आग जलाई। वो काम मेहनत मेहनत का था, ये काम, हाँ ये काम, वो भी एक इन्वेंशन। पहला वाला तो बाद में जितने भी बनाते जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं केवल। ठीक है, जो पहले जिसने बताया सब कुछ, जिसने सब कुछ पता किया, जिसने सब कुछ इन्वेंट किया, इसीलिए साइंटिस्ट यहाँ होते हैं और इंजीनियर यहाँ होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, और इंजीनियर क्या करते हैं, उस चीज का यूज करके कुछ सामान बना देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की स्टडी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन को कैसे इंप्लीमेंट, उस स्टडी को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन कैसे, कंप्यूटर से क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन, है ना, कंप्यूटर से ही प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाई थी ना हमने, तो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बनाएंगे और साइंस से क्या बना देंगे, टेक्नोलॉजी। तो इनका यूज करके जो हम बनाएंगे उसको हम किस में ले जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये होता है कंप्यूटर साइंस और ये होता है। तो आपको देखो ज्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, इसमें केवल आपको यूज करना पड़ना है, इसमें आपको व्हाट और वाई भी पढ़ना है, इसमें हाउ हाउ पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप व्हाट भी पढ़ा देते हैं थोड़ा नॉलेज के लिए, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म कर दें।